मैं होटल की सरदारी को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र इस होटल को बनाने का हमारी सरकार काम करेगी। भाइयों, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चाहे यहां शिक्षा की बात हो, चाहे यहां स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बुनियादी ढांचे की बात हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल हो, हम होटल को लगातार आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज आपके इस क्षेत्र में मैंने लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। इनमें 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका का भवन और 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से उप तहसील के भवन का निर्माण तथा 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से रामगढ़ गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण आज इनके उद्घाटन किए हैं। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन भी हुए हैं। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि विकास की गति 2014 से किस गति से बढ़ रही है। मैं पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो होटल विधानसभा क्षेत्र में हमने पैसा खर्च किया है, हमने यहाँ विकास कार्यों के लिए होटल में पिछले 10 वर्षों में 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य ये होटल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जब अगर हम देखें, अगर इसके ऊपर विचार करें, पिछला जो कांग्रेस का 10 वर्ष का कार्यकाल, अगर उनके कार्यकाल की बात करें, क्योंकि वो बात तो ज्यादा करते हैं, बात तो ऊंची करते हैं, परंतु बात अपने लिए करते हैं, आम जन के लिए कोई बात नहीं करते। वो अपना तो सुधार कर लेते हैं, परंतु पब्लिक का, आम जन का सुधार नहीं करते हैं। उनके कार्यकाल में 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। 10 सालों के अंदर उन्होंने होटल के अंदर जो पैसा खर्च किया था वो था 236 करोड़ रुपया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 700 करोड़ रुपया होटल के विकास में खर्च करने का काम 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने होटल के अंदर जो बड़े काम किए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। हमने जो 700 करोड़ रुपया खर्च किया है, यहाँ पर चाहे होटल में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण की बात हो, चाहे पाइपलाइन की बात हो, उसके ऊपर 12 करोड़ रुपए का खर्च करके हमने वो शुद्ध जल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने होटल शहर के अंदर बरसाती पानी की निकासी की बात हो, उसके ऊपर भी ड्रेन बनवाने का काम 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हमने किया है। जलापूर्ति योजना पेंटोल का निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर किया है। नई अनाज मंडी, चाहे होटल का विकास 8 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से हमने किया है। चाहे बंचारी गांव में 66 केवी के सब स्टेशन की निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हमने उसको बनाया है। होटल के सती सरोवर का चाहे निजीकरण की बात हो, उसके ऊपर भी 6 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसको काम को पूरा किया है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा
अगर हम पलवल जिला की तरफ देखें, हमने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण पर भी 2345 करोड़ रुपए की लागत से इन्हीं 10 वर्षों के अंदर पूरा किया है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ी है और कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ आर्थिक विकास की तेजी आई है। हमने खुशी है कि यहाँ पर पलवल सोनीपत और सोहना मानसरोवर मानेसर के लिए भी 5618 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण भी गति से हो रहा है, जिसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिले। और मुझे यह भी खुशी है, हमने गोदौला पलवल के अंदर भगवान विश्वकर्मा के नाम से एक पहली यूनिवर्सिटी देश की खोलने का काम भी यही इसी क्षेत्र के अंदर किया है, जिसका लाभ हमारे इस लोक क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस गति का परिणाम हमने विधानसभा के जो चुनाव संकल्प पत्र थे उसके अंदर 217 ऐसे संकल्प लिए थे कि जो हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर हम उनको लागू करेंगे। और उन संकल्पों में से हमने 19 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 14 संकल्पों को जल्दी ही इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये सरकार गति से काम करने वाली सरकार है।